गांव के एक छोटे से घर में राधिका का जन्म हुआ। उसकी मां सरोज और पिता रमेश उसे देखकर खुशी से झूम उठे। राधिका की किलकारियां पूरे घर में गूंजने लगीं। सरोज और रमेश के लिए वह उनकी जान थी, उनकी दुनिया थी। जैसे जैसे राधिका बड़ी होती गई, समाज की कड़वी बातें सरोज और रमेश को सुननी पड़ी। बेटी का क्या होगा, शादी की चिंता करनी पड़ेगी, बेटा होता तो घर का सहारा होता। ऐसी बातें सुन सुनकर रमेश का दिल टूट जाता। लेकिन सरोज हर बार रमेश का हौसला बढ़ाती, हमारी राधिका एक दिन साबित करेगी कि बेटी कोई बोझ नहीं होती। राधिका बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार थी। उसे विज्ञान में बहुत रुचि थी। उसकी मेहनत और लगन ने उसे हमेशा कक्षा में पहले स्थान पर रखा। लेकिन एक दिन जब वह 12वीं कक्षा में थी, उसके पिता रमेश का अचानक निधन हो गया। घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। सरोज ने सिलाई का काम शुरू किया, लेकिन पैसे बहुत कम थे। सरोज ने अपने गहने बेचकर राधिका की पढ़ाई जारी रखी। उसने अपने सपनों को भुलाकर बेटी के सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया। राधिका ने भी अपनी मां के त्याग को समझा और दिन रात मेहनत की। उसने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी कंपनी में नौकरी पाली। राधिका की मेहनत रंग लाए और उसे अमेरिका की एक बड़ी कंपनी में नौकरी का प्रस्ताव मिला। उसने अपनी मां के साथ अमेरिका जाने का निर्णय लिया। सरोज की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। एक दिन राधिका को गांव में एक समारोह के लिए बुलाया गया। वहां पहुंचकर उसने सबके सामने अपने माता पिता के संघर्ष और मां के त्याग की कहानी सुनाई। उसने कहा, मेरी मां ने साबित किया कि बेटी कोई बोझ नहीं होती। आज मैं जो कुछ भी हूं, अपनी मां की वजह से हूं। राधिका की कहानी सुनकर गांव के लोग भावुक हो गए। उन्होंने सरोज के त्याग और राधिका की मेहनत की सराहना की। धीरे धीरे समाज की सोच बदलने लगी। लोग बेटियों को बोझ नहीं बल्कि वरदान समझने लगे। राधिका और सरोज की कहानी ने साबित कर दिया कि अगर संकल्प और मेहनत हो तो बेटियां भी बेटे से कम नहीं होती। वे न केवल अपने परिवार का सहारा बन सकती हैं, बल्कि समाज की सोच को भी बदल सकती हैं।